वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इशू ऑफ शेयर्स है ना। इशू ऑफ शेयर्स है ना। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी शेयर क्यों इशू करती है। ठीक है, क्या कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, यानी कंपनी को क्या होता है कि जब पैसे की डिमांड होती है ना, क्या होता है जब कंपनी को पैसे की डिमांड होती है, नीड टू मनी, यानी कंपनी को क्या होता है पैसे की जरूरत होता है, तो कंपनी क्या करता है उसकी जो टोटल कैपिटल होता है उस कैपिटल को क्या करती है नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर देती है कंपनी, और उसी को क्या कह देते हैं इशू ऑफ शेयर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, यानी शेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कंपनी है। क्या बेटा, ये एक कंपनी है, वो भी कौन सी है, वाई लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, क्या है, वाई लिमिटेड कंपनी है। इसको एस्टेब्लिश किसने किया, मिस्टर ए एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को स्टार्ट किया। क्या किया, एक कंपनी को स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट किया। टोटल इन्होंने क्या किया, इस कंपनी का जो टोटल वैल्यू रखा, यानी इस कंपनी का जो टोटल वैल्यू रखा बेटा, वो कितना रखा, सीधे सीधे इन्होंने क्या किया, इस कंपनी का जो टोटल वैल्यू रखा वो कितना रखा, 10 लाख। कितना रखा, 10 लाख। क्लियर। अभी इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम क्या है बेटा, वाई लिमिटेड कंपनी। अभी इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी का जो टोटल वैल्यू है जिसको बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल, क्या बोलते हैं बेटा, एथोराइज्ड कैपिटल, या फिर कह सकते हैं अधिकृत पूंजी। इन्होंने क्या किया, कंपनी का एक अधिकृत पूंजी तय कर दिया। ठीक है, कंपनी का टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितना तय किया बेटा, इन्होंने 10 लाख रखा। कितना रखा, 10 लाख रुपए इन्होंने रखा। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया, बट इनके पास अभी सिर्फ स्टार्टिंग में है ना, जब इन्होंने कमेंसमेंट किया बिजनेस के लिए, इन्होंने क्या किया, कमेंसमेंट किया, तो इनके पास स्टार्टिंग में मात्र इनके पास कितना था बेटा, 2 लाख रुपीज था। कितना था बेटा, 2 लाख रुपीज था। अभी क्या करना है कि मिस्टर ए क्या कर रहा है, एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, और इस कंपनी का जो टोटल वैल्यू इन्होंने रखा, कितना रखा बेटा, टोटल 10 लाख रखा। क्लियर। अगर इन्हें कंपनी को पूरी तरीके से रनिंग में लाना है, रनिंग में चलाना है ना, जिससे हमारा बिजनेस चल सके, जिससे हमारी कंपनी चल सके, तो अभी टोटल इनको टोटल नीड टू मनी, यानी टोटल कितने पैसे की अभी और आवश्यकता हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनको टोटल 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी इस कंपनी को चलाने के लिए, है ना। कितनी जरूरत थी, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की इनको नीड थी, इनको 10 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन इनके पास कितना रुपया है, स्टार्टिंग में मात्र 2 लाख है। अभी इनको और कितना पैसा चाहिए, है ना। अभी इनको और कितना पैसा चाहिए बेटा, टोटल अभी इनको लगभग 8 लाख रुपए और चाहिए। क्या चाहिए, 8 लाख रुपए इनको और चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले तो जो कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो है कंपनी के पास, वो 3 टाइप के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। हो सकता है या तो कंपनी से क्या कर लें, बैंक से लोन ले लें, या फिर शेयर इशू कर लें, या फिर डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी से ये जब क्या किए, कंपनी यानी मिस्टर ए क्या किए, कंपनी को स्टार्ट किया। अभी मिस्टर ए क्या किए, बैंक के पास गए, तो बैंक ने क्या किया, इनको लोन देने से मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके बाद दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल कंपनी के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 3 टाइप का है। एक आपका क्या है, बैंक लोन, दूसरा है शेयर, तीसरा है डिबेंचर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट स्टेप पहले अप्लाई किया। इन्होंने क्या किया, बैंक में गए, बट इनको वहां से किसी प्रकार का कोई लोन नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी इनको डायरेक्टली मना कर दिया गया कि हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। क्लियर। वहां से यानी इनका ये वाला रास्ता क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी इनको यहाँ से लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया, शेयर इशू कर दिया। क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है बेटा,
इशू ऑफ शेयर्स, तो हम क्या समझेंगे कि कंपनी ने क्या किया, टोटल कंपनी का जो वैल्यू है वो कितना रखा बेटा, 10 लाख, ठीक है। लेकिन अभी जो मिस्टर ए हैं इनके पास 2 लाख रुपीज है, यानी अभी इन्हें और कितने पैसे की जरूरत है जिससे इनका बिजनेस रनिंग में चल सके, तो टोटल अभी इनको और कितने की पैसे की डिमांड है बेटा, 8 लाख। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या कि जो कंपनी का जो टोटल वैल्यू है ना, कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है बेटा, 10 लाख है ना, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, ऑफ द कंपनी कितना है बेटा, 10 लाख है ना, कितना है, 10 लाख। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को, इनकी जो कंपनी का जो टोटल वैल्यू है, इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के एक छोटे से टुकड़े का रेट तय कर दिया, एज ए पार्ट का रेट तय कर दिया है ना। यानी कंपनी, यानी ये टोटल जो कंपनी का जो वैल्यू था वो 10 लाख था, इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी का एक छोटे से टुकड़े का रेट तय कर दिया और उसका रेट रखा कितना, 10 रुपया, मिनिमम कितना रुपीज रखा, 10, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी क्या करती है कि अपने एक एज ए पार्ट का रेट तय करे, है ना, तो उसका जो एक स्मॉल यूनिट होता है, क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है, वो भी किसका, कंपनी का, उसका रेट क्या इन्होंने रखा, एज ए 10 रुपीज, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कंपनी का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, 10 लाख है, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर जानना है तो हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या रखा कि अपनी कंपनी का एक टोटल, यानी एक कंपनी का छोटे से पार्ट का रेट रखा 10 रुपया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लाख को क्या करेंगे, 10 रुपए से क्या करेंगे, यानी जो 1 रुपए एक शेयर का कीमत इन्होंने कितना रखा है, जो एक पार्ट का 10 रुपया, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इनकी कंपनी में कितना आएगा बेटा, 1 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, इसी में क्या करेगी, यही जो 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, यानी मिस्टर ए ने क्या किया, टोटल वैल्यू रखा 10 लाख कंपनी का, ठीक है। इनके पास मात्र 2 लाख था, अभी इनको 8 लाख की और जरूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के छोटे से टुकड़े का रेट रख दिया 10 रुपया, ठीक है। तो इनकी टोटल कंपनी का जो वैल्यू था वो कितना था बेटा, 10 लाख, और एक छोटे से टुकड़े का रेट था कितना, 10 रुपया, एज ए 1 पार्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा, 1 लाख, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, यही जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं 1 लाख, अभी ये क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे, है ना, क्या करेंगे, पब्लिक को ऑफर करेंगे कि आप आइए हमारी कंपनी में शेयर परचेज करिए, क्या कहेंगी, है ना, ये क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से क्या करेंगे, एक ऑफर देंगे पब्लिक को, कि कौन ऑफर देगा, मिस्टर ए ऑफर देंगे कि वाई लिमिटेड कंपनी है जो क्या कर रही है, अपने शेयर्स बेच रही है, क्या कर रही है, शेयर्स बेच रही है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, मिस्टर बी कोई है, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के 10,000 शेयर परचेज किए, ठीक है। मिस्टर सी है कोई, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के 20,000 शेयर परचेज किए, और मिस्टर डी है कोई, इन्होंने इस कंपनी के कितने शेयर परचेज किए बेटा, 50,000, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मिस्टर ई है कोई, इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के टोटल कितना शेयर परचेज किया बेटा, अभी कितना हो गया, 70 80, यानी टोटल यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 20,000 का शेयर परचेज किया, कितने का शेयर परचेज किया, 20,000 का, ठीक है। तो ये जो टोटल कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट कौन सा होता है बेटा, जो टोटल नंबर का, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, राइट। लेकिन इसका जो एक स्मॉल यूनिट आता है, यानी इसको हम क्या करते हैं, एज ए पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। कंपनी क्या करती है, या तो पूरा का पूरा शेयर इशू कर दे, एज ए कोई एक ही पर्सन क्या करे, सारे शेयर को परचेज कर ले, राइट। या तो कंपनी क्या करती है, यही जो 1 लाख शेयर है इसको क्या करती है, टुकड़ों में क्या करती है, पब्लिक में इशू कर देती है, यानी पब्लिक को सेल कर देती है, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति हैं, ये मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके ये शेयर परचेज कर रहे हैं, मिस्टर बी 10,000 परचेज कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद मिस्टर सी क्या कर रहा है, 20,000 परचेस कर रहा है, और मिस्टर डी 50,000 परचेस कर रहा है, मिस्टर ई 20,000 परचेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, शेयर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शेयर्स, है ना। तो अगर मान लीजिए कभी डेफिनेशन में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज शेयर्स, है ना, तो आप कह सकते हैं कि टोटल कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स, है ना। यानी जो टोटल कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है उसको एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में विभाजित किया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, अंश या शेयर्स कह सकते हैं। क्लियर। अभी देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर बी ने अगर मान लीजिए कि 10,000 शेयर परचेज किया, जैसा कि हमने आपको बताया कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपया। तो अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी अगर 10,000 शेयर खरीदेंगे तो इनको कंपनी को कितना पेमेंट करना होगा बेटा, 10 रुपए के रेट से टोटल 1 लाख रुपए का पेमेंट करना होगा। कितना पेमेंट करना होगा, 1 लाख। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मिस्टर सी क्या कर रहे हैं, 20,000 शेयर परचेज कर रहे हैं, तो इनको 10 रुपए के रेट से कितना पैसा देना होगा बेटा, 2 लाख। क्लियर। इसी प्रकार क्या होगा, मिस्टर डी क्या कर रहे हैं, 50,000 शेयर परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको कितना पैसा देना होगा बेटा, 50,000 इंटू एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10, यानी टोटल 5 लाख रुपए इनको देना है। ठीक है, इसी प्रकार मिस्टर ई क्या कर रहे हैं, 20,000 शेयर अगर परचेज कर रहे हैं तो इनको क्या करना होगा, 10 रुपए के रेट से कितना पेमेंट देना होगा, टोटल 2 लाख रुपए देना होगा। क्या देना होगा, 2 लाख रुपए देना होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जितना कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया है, ठीक है, और जिन लोगों ने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, ठीक है, बोले तो कौन से, मिस्टर बी ने परचेज किया, सी ने परचेज किया, डी ने परचेज किया, ई ने परचेज किया। ठीक है, इन सब ने क्या किया, इस कंपनी के शेयर को परचेज किया। क्या किया, परचेज किया, खरीदा। क्लियर। तो कंपनी क्या करती है, इन सबको एक नाम दे देती है। क्या बोलती है, इन सबको एक नाम दे देती है। क्या नाम देती है बेटा, इनको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर। क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या कह सकते हैं बेटा, शेयर्स होल्डर। जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं उनको कंपनी क्या कहती है, उनको कंपनी शेयर होल्डर्स या फिर अंशधारी, है ना, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंशधारी कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स कह देते हैं। क्लियर, समझ में आया कि कंपनी में जो लोग शेयर परचेज करते हैं कंपनी उनको क्या नाम देती है, शेयर होल्डर्स। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी में जो लोग शेयर परचेज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंपनी के पास एवरी मेंबर या ईच मेंबर, ईच शेयर होल्डर, ठीक है, यानी जितने लोग नंबर ऑफ शेयर परचेज करेंगे उन लोगों से जितना अमाउंट इकट्ठा होता है। कहने का मतलब मिस्टर बी ने 10,000 खरीदा था, इनसे 1 लाख मिला। मिस्टर सी ने 20,000 खरीदा था, इनसे 2 लाख मिला। मिस्टर डी ने 50,000 शेयर खरीदा, इन्हें 5 लाख मिला। ठीक है, कंपनी को ये सारा पैसा किसको मिल रहा है बेटा, ये कंपनी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो कंपनी को क्या मिलेगा, कंपनी शेयर बेच रही है तो कंपनी के पास पैसा आएगा। ठीक है, तो मिस्टर ई क्या कर रहे हैं, 20,000 शेयर परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। तो ये जो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता है इसको कंपनी क्या नाम देती है बेटा, इनको कंपनी नाम देती है शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, शेयर कैपिटल। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कंपनी क्या बोलती है, शेयर कैपिटल। यानी कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, जो शेयर बेचती है और बेचने से जो पैसा कंपनी के पास आता है उसको कंपनी क्या कहती है, शेयर कैपिटल या अंश पूंजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंश पूंजी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर बेच रही है और शेयर को बेचने से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो पैसा अर्न होता है कंपनी को, उसको कंपनी क्या कहती है, शेयर कैपिटल कहती है। क्लियर, समझ गए, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है बेटा कि जो कंपनी एस्टेब्लिश करता है, अभी यहाँ पर कंपनी कौन एस्टेब्लिश कर रहा है बेटा, मिस्टर ए। इन्होंने क्या किया, कंपनी को एस्टेब्लिश किया, इन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया।
इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कंपनी का स्थापना किया। इसलिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लोग इनको एक नया नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, एक नया नाम दे देंगे। तो वो नया नाम क्या है बेटा, वो नया नाम क्या है, इक्विटी शेयर्स होल्डर। क्या है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यानी जो कंपनी को स्टार्ट करेगा उसको कंपनी क्या नाम देगी बेटा, उसको, वो कंपनी का रियल ऑनर होता है, एक्चुअल ऑनर होता है, वास्तविक स्वामी होता है। इसलिए कंपनी इनको क्या नाम देती है, इक्विटी शेयर होल्डर या फिर समता अंशधारी कंपनी कहती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी में है ना, जो कंपनी में शेयर परचेज करता है, जो कंपनी में शेयर खरीदता है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है। उसको भी कंपनी क्या करती है, एज एक सेकेंड है ना, एज एक दूसरे नाम से पुकारती है, एज दूसरे नाम से उनको बुलाती है। उसका नाम क्या है, ऐसे शेयर होल्डरों को कंपनी क्या नाम देती है बेटा, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर बी ने क्या किया, शेयर परचेज किया था, सी ने परचेज किया था, डी ने परचेज किया था, ई ने परचेज किया था। तो जो लोग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर परचेज करते हैं उनको कंपनी क्या नाम देती है बेटा, उनको कंपनी नाम देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या बोलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंशधारी। क्या कह सकते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कंपनी क्या करती है। जो कंपनी क्या करती है, उसकी जो टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिन हिस्सों में बांटा जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, शेयर कहते हैं। यानी ये जो हमने क्या किया, यहाँ पर जो टोटल हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, एक शेयर का वैल्यू तय कर दिया, कितना रखा बेटा, 10 रुपया। तो टोटल कंपनी का वैल्यू था 10 लाख। अभी 10 से डिवाइड किया तो हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना आया, 1 लाख। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे। ठीक है, इसी में 1 लाख जो शेयर है, इसी में क्या किया कंपनी ने, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और प्रत्येक मेंबर को क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टर बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, सब ने क्या क्या शेयर परचेज किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे बेटा, शेयर हो जाएंगे। ये भी शेयर हो जाएंगे, ये भी शेयर हो जाएंगे, ये भी शेयर हो जाएंगे। यानी इनको कंपनी क्या बोलेगी, शेयर बोलेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी में शेयर बेचने से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको कंपनी क्या नाम देती है, शेयर कैपिटल बोलती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी में जो लोग क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, उनको कंपनी क्या बोलती है, शेयर होल्डर। और उनको दूसरे नाम से हम क्या जान सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या फिर कह सकते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी। समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी को स्थापना करता है, जो कंपनी को एस्टेब्लिश करता है, यानी मिस्टर ए ने क्या किया था, कंपनी को स्टार्ट किया था, इसलिए कंपनी इनको क्या नाम देगी, इक्विटी शेयर होल्डर। यानी इनको कंपनी क्या कह सकती है, समता अंशधारी कह सकती है। क्या कह सकती है बेटा, समता अंशधारी कह सकती है। ठीक है, क्या कह सकती है, समता अंशधारी कह सकती है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स। समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जो शेयर इशू करती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है बेटा, जो शेयर इशू करती है, ठीक है, और उससे जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग जितने शेयर परचेज करते हैं वो व्यक्ति उतने शेयर का क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है या फिर कंपनी का ऑनर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कंपनी में जो लोग क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो अभी जिन लोगों ने शेयर परचेज किया, किन लोगों ने शेयर परचेज किया बेटा, टी डी ई है ना, बी, इन सब ने क्या किया, इसके शेयर परचेज किया। तो जितने जितने शेयर परचेज किए गए हैं इन लोगों के द्वारा, इतने नंबर ऑफ शेयर के लिए ये लोग क्या होंगे, कंपनी के ऑनर कहे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, इनको एवरी ईयर क्या करेगी, एज अ डिविडेंड पे करेगी। क्या करेगी, डिविडेंड पे करेगी। वो भी कौन सा डिविडेंड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लाभांश। वो भी एज ए प्रॉफिट ही होता है। वो भी लाभांश कब दिया जाएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, है ना, यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा,
एवरी ईयर तब कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डरों को क्या देगी, एज ए डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, समझ गए। तो हमारा इशू ऑफ शेयर्स समझ गए क्या होता है, क्लियर बेटा। जैसा कि हमने आपको बताया कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। क्या करती है, शेयर इशू करती है। जो लोग कंपनी में क्या करते हैं, शेयर को परचेज करते हैं, उनको कंपनी क्या नाम देती है, शेयर होल्डर, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या कहती है कि जो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर परचेज यानी सेल करती है। जो शेयर कंपनी क्या करती है, अपने पब्लिक को क्या करती है, सेल करती है। और उनसे क्या होता है कि जो भी पैसा है उसको कंपनी क्या करती है, एक मुश्त यानी एक बार में पेमेंट ना मांग करके उसको क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है। क्या करती है, उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ठीक है, समझ गए। कहने का मतलब क्या है कि जैसा हमने आपको बताया कि कंपनी का टोटल वैल्यू कितना था बेटा, 10 लाख रुपए था। कितना था, 10 लाख रुपए था। इसी में हमने आपको बताया था कि मिस्टर बी ने क्या किया था, इस कंपनी के 20,000 शेयर परचेज किया था और एक शेयर का वैल्यू कितना था बेटा, एक शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपया था। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ है ना, जो शेयर है उसका टोटल जो अमाउंट है कंपनी को कितना कलेक्ट होना चाहिए बेटा, कितना कलेक्ट होना चाहिए, ये क्या लिखा हमने, मिस्टर बी। ठीक है, कौन है ये, मिस्टर बी। मिस्टर बी को 20,000 शेयर बेचे गए थे और हमें पता है कि एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। तो टोटल कितना अमाउंट मिस्टर बी को पेमेंट करना होगा बेटा, 2 लाख रुपीज मिस्टर बी को पेमेंट करना होगा। ठीक है, लेकिन सपोज दैट, कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या करती है, जो शेयर बेचती है, ठीक है, और उनसे जो पैसा आता है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, वो पूरा का पूरा पैसा एक बार में ना मांग करके उसको क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में क्या करती है, मांगती है। क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, किस्तों में मांगती है ना। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कंपनी जानती है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके लिए ये जो अमाउंट होता है, यानी ये जो टोटल जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है, इतना पैसा पेमेंट करने का है ना, लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, लोगों को एक है ना, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप यह जो अमाउंट है, यानी जितने शेयर आप परचेज कर रहे हैं उतने शेयर का जो पेमेंट है आप क्या करिए, एक बार में ना दे करके उसको किस्तों में पेमेंट करिए। इसके लिए कंपनी क्या करती है, 4 इंस्टॉलमेंट बना देती है। क्या बना देती है बेटा, 4 इंस्टॉलमेंट बनाती है। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आपकी कौन सी आती है बेटा, सबसे पहली आती है इंस्टॉलमेंट आपकी एप्लीकेशन। क्या आता है बेटा, एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट कौन सी आती है, अलॉटमेंट। क्या आता है, अलॉटमेंट। क्या आता है, अलॉटमेंट। तीसरा क्या आता है बेटा, फर्स्ट। क्या आता है, फर्स्ट कॉल। ठीक है, चौथा क्या आता है बेटा, सेकेंड हैंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, यानी कंपनी क्या करती है, 4 इंस्टॉलमेंट क्या करती है, बनाती है, और 4 ही इंस्टॉलमेंट में क्या करेगी, कंपनी टोटल पैसे की डिमांड करेगी और टोटल पैसे को क्या करेगी, कंपनी कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कंपनी में लोग अप्लाई करेंगे तब कंपनी को पैसा देना होगा। उसके बाद जब कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, तब कंपनी को पैसा देना होगा। उसके बाद जब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, यानी पहली बार आपको क्या करेगी, आपके पास कॉल करेगी। ठीक है, तब आपको पेमेंट करना होगा। और लास्ट कब करेगी, जब सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी, तब कंपनी क्या करेगी, आपसे पैसे की डिमांड करेगी। यानी आपसे टोटल 4 टाइम्स में क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, पैसे को कलेक्ट करेगी। समझ गए। तो इसके लिए हमारी जो ये 4 इंस्टॉलमेंट बनाए गए हैं, इन सबके लिए 2-2 जनरल एंट्री पास की गई हैं। तो आइए देखते हैं हमारे लिए सबसे पहले एप्लीकेशन पर एंट्री क्या होगा, उसके बाद अलॉटमेंट पर क्या होगा, फर्स्ट कॉल पर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हमारी जनरल एंट्रीज क्या क्या होने वाली हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले क्या है इसमें बेटा, सबसे पहले इसमें लिखा है एप्लीकेशन, तो हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, क्या लिखेंगे बेटा, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना।
क्या लिखेंगे, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तब हमारी एंट्री क्या होगी, यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये कंपनी है और कंपनी में जब लोग अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, एक फॉर्म सबमिट करेंगे और फॉर्म जैसे ही कंपनी में सबमिट करेंगे तो कंपनी को क्या देना होगा, एक अमाउंट भी वहां पर क्या करना रहेगा, सबमिट करना रहेगा। जैसे आप क्या करते हैं बेटा, आप जब विद्यालय में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फॉर्म को वहां पर ड्रॉप करते हैं, जमा करते हैं, और जैसे ही आप क्या करेंगे वहां पर जमा करेंगे तो आप क्या करते हैं, एक एडमिशन चार्ज देते हैं। क्या करते हैं, एडमिशन चार्ज। तो ये भी एज एक सेम चार्जेस है ना, जो हमारा क्या है, एप्लीकेशन चार्जेस है। ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको पेमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पेमेंट। वो भी क्या आएगा, बैंक में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी पहली एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, जब लोग अप्लाई करेंगे तो हमारी पहली एंट्री क्या आएगी, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री आएगी, तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री आ गई। उसके बाद क्या होगा, जितना पैसा हमारा क्या आता है एप्लीकेशन पे कलेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, अगली एंट्री हमारी आ जाएगी बेटा, ऑन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, शेयर कैपिटल को, शेयर एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हो गई, ये आपकी क्या होगी बेटा, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। पहली आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने की, दूसरी क्या होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो दूसरी एंट्री आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अगली हमारी एंट्री क्या आती है बेटा, अलॉटमेंट की। क्या आती है, अलॉटमेंट की, यानी कंपनी क्या करेगी, एज अ 1 वीक है ना, यानी एक हफ्ते के अंदर कंपनी क्या करेगी, एक लेटर जारी करेगी है ना, और जिस व्यक्ति ने कंपनी के शेयर परचेज किया उसके घर उस लेटर को भेज दिया जाएगा। उसमें लिखा होगा कि फला नाम की कंपनी है और इस कंपनी के जो शेयर है वो आपके नाम अलॉट कर दिए गए हैं, आप क्या करिए, पैसे है ना, आप क्या करिए, पैसे डिपॉजिट करिए, है ना। कंपनी क्या करिए, अलॉटमेंट पहले ड्यू करेगी, यानी डिमांड करेगी, उसके बाद पैसा कलेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी बेटा, थर्ड एंट्री है हमारी, ऑन लिखेंगे, ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या लिखेंगे, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो एंट्री क्या आएगी बेटा, सीधे सीधे एंट्री आएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। ठीक है, डिमांड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में मनी कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, फोर्थ एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक, क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट। ठीक है,
फिर अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, फर्स्ट कॉल, यानी कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल यानी प्रथम बार क्या करेगी, याचना करेगी। ठीक है, पहली बार कंपनी क्या करेगी, याचना करेगी। तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, लिखेंगे फिफ्थ, है ना, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना। पहले क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना। यहाँ पर क्या करें, पैसे की डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पर, अभी हमें क्या होगा, पैसा कलेक्ट हो जाएगा। तो अगली एंट्री क्या जाएगी बेटा आपकी, ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, क्या जाएगा, रिसीव्ड। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी आ जाएगी बेटा बैंक की। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, पैसा कलेक्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, है ना, क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिमांड करेंगे फिर कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी अगली एंट्री क्या आएगी, सेवन एंट्री हमारी आएगी, ऑन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, टू शेयर, क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, है ना। अब हमें क्या होगा, पैसा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 एंट्री हमारी क्या है, 8 में लिखेंगे ऑन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, रिसीव। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट का जो कलेक्ट करेंगे, एंट्री क्या आएगी, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी कॉल यानी टोटल 4 इंस्टॉलमेंट हैं और सबकी 2-2 एंट्री रहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक की आएगी, बाकी हर वह एंट्री चाहे वो अलॉटमेंट हो, है ना, चाहे अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, तो एप्लीकेशन में पहली एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा, पहली बैंक की आ जाएगी, दूसरी ट्रांसफर करने की आ जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर करने की, उसके बाद इन दोनों में क्या होगा, इन तीनों कॉलों में क्या आएगा, पहले ड्यू करने की आएगी, फिर क्या आ जाएगी, रिसीव्ड करने की आ जाएगी, यानी फिर क्या आएगी, बैंक की एंट्री आएगी। इसमें पहले क्या आएगी, ड्यू करने की, दूसरी क्या आएगी, बैंक की एंट्री आ जाएगी। इसमें क्या आएगी, पहले ड्यू करने की, फिर क्या आ जाएगी,
बैंक के लिए, यानी टोटल कंपनी क्या करेगी, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट की टोटल 8 एंट्री पास करेगी, ठीक है। और आपका जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो सारा इन्हीं सारी एंट्रीज के माध्यम से क्या किया जाएगा, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारी एंट्रीज आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को इजिली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।